हम बात करेंगे, केवल चिचड़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, आप लोगों से सभी उन पैरासाइट्स के बारे में बात करेंगे। घर पे बच्ची लेके आया छोटी, उसको मतलब चिचड़ लग गए बहुत से, तो वो एक्सपायर होगी। वो क्या रीजन हुआ उसमें? सर इसमें आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन दिया जाता है। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन चमड़ी के नीचे लगता है। तो साथियों नमस्कार, आज हमारा विशेष टॉपिक रहेगा कि पशुओं में चिचड़ की वजह से बहुत सी बीमारियां, बहुत सी दिक्कत आती है। तो इसके बारे में हमारे डॉक्टर साहब से पूरी जानकारी लेते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो इसके चिचड़ के बारे में बताएं सर। किसानों की बड़ी दिक्कत आती है चिचड़ के में, पशुओं के जब होते हैं तब। तो प्यारे किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे, केवल चिचड़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, आप लोगों से सभी उन पैरासाइट्स के बारे में बात करेंगे जो पशुओं की चमड़ी के ऊपर या चमड़ी के नीचे पाए जाते हैं। इनको हम लोग एक्टोपैरासाइट्स या परजीवी बोला जाता है। और जो अलग अलग तरह के जो परजीवी होते हैं जो पशुओं में खासतौर पे पाए जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चिचड़ हैं। नंबर 2 पे कुछ मक्खियाँ आ जाती हैं। नंबर 3 पे जुएँ भी आ जाती हैं। और नंबर 4 पे इसको माइट्स बोला जाता है, जो चमड़ी के बिल्कुल थोड़ी सी निचली वाली चमड़ी के नीचे पाई जाती है। लेकिन ये सभी तरह के जितने भी परजीवी हैं जो पशु में पाए जाते हैं, ये हमेशा गर्मी के दिनों में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसलिए आज हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, क्योंकि गर्मियाँ आनी शुरू हो रही हैं। गर्मियाँ में ये इनका जो ब्रीडिंग सीज़न होता है, इन परजीवियों का ब्रीडिंग सीज़न गर्मियों के आगमन से ही शुरू हो जाता है। और जितनी देर तक गर्मियाँ चलती हैं, इनका ब्रीडिंग सीज़न चलता है और हमारे सभी पशुओं को ये परेशान करती है। लेकिन जहाँ तक इनके परेशान करने का सवाल है, किस किस तरह से पशु को परेशान कर पाती हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ। जब भी किसी पशु को कोई भी परजीवी किसी भी तरह चमड़ी के ऊपर चिपकता है या चमड़ी के नीचे वाली सतह पे पलता है, तो पशु अनकम्फर्टेबल महसूस करता है, वो आरामदायक महसूस नहीं करता। उसको 24 घंटे इरिटेशंस होती रहती हैं, खुरक होती रहती है। और कई बार खुरक करते करते वो दीवारों से खांस लेते हैं, वृक्षों पे खांस लेते हैं। जब खांसते हैं तो उनकी चमड़ी भी वहाँ पे सूज जाती है। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों को ये होता है कि जब वो खांसते हैं, उनके जख्म बन जाते हैं और वहाँ से कई बार चमड़ी के जो बाल है वो भी उखड़ने शुरू हो जाते हैं। इन परजीवियों की वजह से पशु को खुराक भी रिलेटिवली थोड़ी सी कम मिलती है, क्योंकि ये सभी परजीवी पशु का खून पीते हैं। जब खून पीते हैं, खून की कमी हो जाती है। तो जब खून की कमी हो जाती है तो पशु के दूध की प्रोडक्शन भी फॉल करती है। और 24 घंटे इरिटेशन महसूस करने से या अनकम्फर्टेबल महसूस करने से, और दूसरा साथ में खून की कमी होने से, ये पशुओं की सेहत भी दिन ब दिन लगातार गिरनी शुरू हो जाती है। और इसकी जो चमड़ी के जो बाल हैं, जो स्किन का जो शाइनिंग है, वो भी लस्टर भी इनकी कम हो जाती है। और ऐसे वो पशु हम लोगों को बिल्कुल बीमार से लगने लग पड़ते हैं। और इनका जो बॉडी वेट गेन है, जो हम लोग चाहते हैं, इनका बॉडी वेट भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होने शुरू हो जाता है। लेकिन जहाँ तक ये परजीवियों का सवाल है, किस किस तरह की ये बीमारियाँ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा आपको बात करते हैं। जहाँ तक टिक्स का सवाल है, चिचड़ों का सवाल है, चिचड़ों को आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। ये दोगले पशुओं में चिचड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन देसी पशुओं में रिलेटिवली थोड़ी सी कम आती है। लेकिन इन चिचड़ों के कारण जो बीमारियां पाई जाती हैं पशु दूध देने वालों में या छोटी बछड़ी बछड़ों में, स्पेशली जो दोगले होते हैं, इनमें उनके कारण जो मेन बीमारियां पाई जाती हैं, जैसे पशु का पेशाब का रंग लाल होना, या दूध जिसको लहू मूत्रना हम लोग बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में हम लोग बेबीसियसिस बोल देते हैं। पशु का पेशाब का रंग लाल हो जाता है। और अगर हम लोग इसको प्रॉपर से इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते तो 72 घंटों के भीतर खून की कमी के कारण ही पशु की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर दूसरी बात करेंगे, दूसरी बीमारी थाइलेरियसिस है, जिसको हम गांठों वाली बीमारी बोलते हैं। गांठों वाली बीमारी छोटे बच्चों में भी हो जाती है और बड़े पशु दुधारू पशुओं में भी हो जाती है। जब इसकी गांठें सूजने लग जाती हैं, ये पिछली जो टांगें हैं, इसके अगली तरफ इतनी जो गांठें छोटी छोटी, जिसको प्रीस्कैपुलर लिम्फ नोड्स कहा जाता है, वो सूज के बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और हाई टेम्परेचर भी आ जाता है। और ऐसे पशुओं के भी अगर हम लोग प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना करें तो इस बीमारी के कारण भी काफ़ी पशुओं में इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन तीसरी बात है, एनाप्लाज्मोसिस बीमारी है। ये भी चिचड़ों के कारण ही फैलती है। इसमें पशु को पहले दिन तेज बुखार होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार नॉर्मल हो जाता है। पशु खाना पीना कम खाता है, उसमें खून की प्रोडक्शन कम हो जाती है और खून की कमी होने के कारण पशु धीरे धीरे उसकी सेहत कम हो जाती है और दूध की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। लेकिन जब खून की पैदावार बहुत कम हो जाती है, जब
पूरी शुरू हो जाती है तो पशु बिल्कुल ही बैठ जाता है। ये समस्या भी हम लोगों को चिचड़ों के कारण होती है। तो ये ऐसी समस्याएं जो गर्मियों में दोगले पशु में हम लोग नॉर्मली देखते हैं, ये समस्याएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और इसमें काफ़ी पशु मर जाते हैं। जहाँ तक चिचड़ों का सवाल, अगर छोटे पशु में जो छोटे काव्स हैं, फीमेल काव्स हैं, अगर उनमें ये बीमारी चिचड़ों की बीमारी हो जाती है, कई बार वो चिचड़ इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं, इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि खून पीने के कारण ही पशु में खून की अभाव हो जाता है और खून की कमी के कारण ही ये छोटे बछड़े मर जाते हैं, छोटी बछड़ियाँ मर जाती हैं। तो दूसरी बात, जहाँ तक मक्खियों का सवाल है, मक्खियों के कारण भी कई बीमारियाँ फैलती हैं। जैसे पशु को दौरे पड़ने की बीमारी है, जिसको हम लोग ट्रिपनोसोमियासिस बोलते हैं, ये भी एक बड़े मक्ख के काटने के कारण होती है, जिसके कारण इस बीमारी में भी कई बार डेथ भी हो जाती है। कई बार पशु किले के चक्कर काटता रहता है, कई बार दौरा पड़ने से गिर भी जाता है, कई बार मर भी जाता है, लेकिन कई बार ये बिल्कुल दिमागी तौर से इसका संतुलन कम हो जाता है। तो ये जो बीमारी है, ये मक्खियों के काटने से मक्खियों के कारण होती है। इस तरह चमड़ी के नीचे की तरफ ये माइट्स होते हैं, जिसको हम लोग, ये जो बीमारी करते हैं, इसको हम लोग स्केबिस कहा जाता है। स्केबिस के कारण यहाँ पे शीट के ऊपर चटाक पड़ जाते हैं और बिल्कुल लाली आ जाती है और सारी स्किन से ऊपर वहाँ उस रीजन में सूज जाती हैं। तो ऐसी कई एक बीमारियाँ इन एक्टोपैरासाइट्स के कारण होती हैं। तो आप लोगों को, अगर आपके पशुओं को, अगर आप लोग इनको कंट्रोल करोगे, तो सबसे पहला फंडा क्या आता है कि गर्मियों के दिनों में आप लोगों को ये सभी एक्टोपैरासाइट्स को मार देना होता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ये मल्टीप्लाई करती हैं। इसमें हम लोग लोकल दवाइयों की स्प्रे भी करते हैं, लोकल दवाइयों की स्प्रे से भी मर जाते हैं, लेकिन उसके साथ हम लोग कई बार इंजेक्शन भी दे देते हैं। जैसे आप लोग सभी जानते होंगे कि इसमें आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन दिया जाता है। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन चमड़ी के नीचे लगता है, और जो अच्छी कंपनियों के इंजेक्शन आते हैं, जैसे हाईटेक का हो गया, ये नियोमेक हो गया, ये बहुत इफेक्टिव टीका है और इसका बहुत बढ़िया इफेक्टिव आता है। लेकिन अगर आप लोग इसकी चमड़ी के ऊपर दवाई कोई स्प्रे करना चाहते हो, तो उसमें आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। आप लोगों को ऐसी दवाई स्प्रे करनी चाहिए जो दवाई का पशु के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। कई दवाएं इसमें ऐसी आती हैं जो स्किन के ऊपर बहुत इरिटेशंस करती हैं और पशु बहुत परेशान होता है। लेकिन उसके साथ ही कई दवाइयाँ ऐसी आती हैं जो चमड़ी के भीतर से अब्जॉर्ब हो जाती हैं, अब्जॉर्ब होकर उसकी टॉक्सिसिटी या उसकी जहर छोटे पशुओं के लिए चढ़ जाती है, उसमें पशु का कई बार नुकसान भी हो जाता है। लेकिन जब भी आप लोगों ने दवाई को स्प्रे करना है, हमेशा ही इसको कोशिश कीजिए कि ठंडे वक्त स्प्रे कीजिए ये, और शरीर के पूरे हिस्सों पे इसको स्प्रे कीजिए, तभी इस दवाई का पूरा इफेक्ट आता है। क्योंकि कुछ शरीर के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे जब आप लोग दवाई को स्प्रे करोगे, उस रीजन्स में दवाई ये पहुँचती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर पूँछ को उठा के देखोगे, पूँछ के नीचे ये दवाई नहीं पहुँचती। आप लोगों के लेवे के साइडों पे, वहाँ पे ये दवाई पहुँच नहीं पाती। आपके खुरों के भीतर ये दवाई पहुँच नहीं पाती, तो इसलिए कई बार ये दवाई का असर अधूरा रह जाता है। तो आप लोगों को जब भी चिचड़ों के मारने की व्यवस्था करनी है, आप लोगों को शरीर के पूरे हिस्सों पे और शरीर जितने आपके घर के भीतर पशु हैं, सभी पशुओं के ऊपर पूरा दवाई का स्प्रे करना चाहिए, तभी आप लोगों को इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें डॉक्टर साहब, एक मैं घर पे बच्ची लेके आया छोटी, उसको मतलब चिचड़ लग गए बहुत से, तो वो एक्सपायर होगी, वो क्या रीजन हुआ उसमें? सर, उसमें दो रीज़न हो सकते हैं। देखो, नॉर्मली एक तो उसमें जो थाइलेरियसिस की बीमारी है, जिसमें गांठें सूज जाती हैं, आगे गांठें बन जाती हैं, उसमें छोटे पशु बहुत 2-3 दिन में उसके मर जाते हैं। उसको लगातार टेम्परेचर पहले दिन 106 रहता है। हाँ, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा हुआ ही नहीं है। और दूसरी बात, इसको टिक फीवर बोला जाता है, जिसको बेबीसियस बोलते हैं। टिक फीवर के केस में भी इसको टेम्परेचर 106 आता है, लेकिन कई पशु उसमें खून की कमी के कारण भी मर जाते हैं। और तीसरा, कई बार चिच्चड़ ही इतने लग जाते हैं। आपके केस में तो टेम्परेचर आया, इसका मतलब या तो थाइलेरियसिस का केस होगा या बेबीसियस का केस होगा, लेकिन कई केस में चिच्चड़ ही इतने लग जाते हैं, उसमें पशु को टेम्परेचर तो नहीं आता, लेकिन लगातार इतना खून पशु का पीते हैं, खून की कमी के कारण कुछ ही दिनों में ये छोटे जो बच्चे हैं खून की कमी के कारण मर जाते हैं। तो इसमें सब कोई पहले से इलाज कोई ऐसा? हाँ, जहाँ तक कोई इंजेक्शन, कोई इसका? भाइयों को मैं हमेशा यही कहूँगा कि जहाँ तक पहले इसको कंट्रोल करने का सवाल है, जब भी आप लोगों को ये कोई बछड़ी या बछड़ा पैदा होता है, हम तकरीबन 7 से 8 दिनों की उम्र में या 10 दिनों की उम्र में हम लोग आइवरमेक्टिन का 1-2 ml का इंजेक्शन इसको दे देते हैं,
ताकि इसके भीतर चिच्चड़ बिल्कुल ही मर ना रहे। आप लोगों को चिच्चड़ों को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि चिच्चड़ों के कारण जो बीमारियों में वो तो बाद की बात है ना। हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों को चिच्चड़ों को चिच्चड़ों कंट्रोल कंट्रोल करना करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमारे से जरूर जानकारी लें। तो साथियों, हमारा 2 जगह सेंटर है, एक हरियाणा हिसार में और एक बठिंडा पंजाब में। हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो मैं नीचे नंबर भी दे रहा हूँ, इन नंबरों पे आप संपर्क करके ये ट्रेनिंग लेकर बढ़िया तरीके से अपने फार्म को 2 गुना इनकम ले सकते हैं। तो साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। नमस्कार।